प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। लखनऊ में पार्टी के कार्यकर्ताओं से बोले मुलायम सिंह यादव, मेरे पास जो था वो सब दे दिया, अब आप लोग ही हैं सब कुछ, नहीं टूटने देंगे पार्टी। राम गोपाल पर लगाया दूसरी पार्टियों के अध्यक्षों से 4 बार मिलने का आरोप। कांग्रेस की जनवेदना सम्मेलन में राहुल गांधी ने पीएम मोदी का उड़ाया मजाक, कहा पीएम ठीक से पद्मासन भी नहीं कर सके, क्या करेंगे योग। राहुल ने कहा 2019 में कांग्रेस की बनेगी सरकार, तब आएंगे अच्छे दिन। बीजेपी का पलटवार, कहा राहुल गांधी हैं पार्ट टाइम पॉलिटिशियन। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने चुनाव आयोग के नोटिस का दिया जवाब, कहा मैं अपने बयान पर हूं कायम, किसी धर्म पर नहीं किया टिप्पणी। आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में दिया था नोटिस। वाइब्रेंट गुजरात समिति में नोटबंदी पर बोले अरुण जेटली, कहा भारत को बोल्ड फैसलों की जरूरत, आ गया है टेबल साफ करने का वक्त। हद से ज्यादा पेपर करेंसी होने से पैदा होती है बुराई, है लोगों में करती है लालच पैदा। और दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन आज, 4 डिग्री पहुंचा पारा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई शहरों में माइनस में लुढ़का पारा। शिमला में लगा सफेद कर्फ्यू। नमस्कार, मैं जब्बार खान। बड़ी बहस के साथ समाजवादी दंगल में एक के बाद एक ट्विस्ट एंड टर्न आते चले जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी में अपनी कुर्सी की लड़ाई में उलझे मुलायम और अखिलेश एक दूसरे पर कभी सख्त तो कभी नरम दिखते हैं। कब किस खेमे से सुलह के आसार दिखे और कब किस खेमे से बगावत की बू आने लगे, यह नहीं कहा जा सकता। चुनाव की तारीखें जैसे जैसे सामने आ रही हैं, वैसे वैसे समाजवादी पार्टी की लड़ाई में दिलचस्प मोड़ आते चले जा रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, यह किसी को नहीं पता। मुलायम सिंह आज शिवपाल के साथ पार्टी के ऑफिस पहुंचे और उन्होंने मीडिया के सामने पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने अपनी बातें रखी। उन्होंने भले ही बेबस मुलायम सिंह नजर आते रहे, लेकिन वो अखिलेश और राम गोपाल यादव पर लगातार निशाना साधते रहे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी के भीतर चल रही लड़ाई का कोई अंत है या नहीं? क्या समाजवादी पार्टी की लड़ाई का अंत चुनाव हार कर ही होगा या फिर इन बचे वक्त में वो संभल पाएंगे? खबर यह भी है कि मुलायम सिंह दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली आकर के क्या दांव खेलेंगे, ये सब कुछ देखना और समझना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस बीच में यह खबर आ रही है कि मुलायम सिंह यादव दिल्ली पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन आज मुलायम सिंह यादव ने क्या कुछ कहा? दरअसल लखनऊ में पार्टी के दफ्तर पहुंचे थे। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं। ये बताओ, पहला हमने आपकी राय की कर दिया। अच्छा, अब क्या बचा मेरे पास? कुछ नहीं। सही है नहीं? जी 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 बिल्कुल ठीक बोला। कुछ नहीं। जो मेरे पास था वो पूरा का पूरा बेच दिया। अब मेरे पास क्या है? मेरे पास आप लोग हैं। आज आप पता है पार्टी का नाम अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी नाम, और वो मोटरसाइकिल चिन्ह, ये किन्ने के लिया? राम गोपाल बोलो सुन ले। मैंने क्यों दिया? विपक्षी दलों से मिले पार्टी बनाया गया। तो मुलायम सिंह यादव दरअसल आज लखनऊ के दफ्तर पहुंचे समाजवादी पार्टी के, और उन्होंने ये तमाम बातें उस वक्त वहां पर कही। इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में, इस बड़ी बहस में एक पूरा पैनल है और हम अपने उन नेताओं के पास भी चलेंगे। लेकिन आपको एक बार बताएं कि दरअसल जो सियासी रार समाजवादी पार्टी कुंबे के अंदर, पार्टी के अंदर जो कुछ चल रहा है, ऐसा लग रहा था पिछले 2 दिनों से कि शायद जो
एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, उसमें कामयाबी मिल जाएगी। मुलायम सिंह यादव उसमें सफल हो जाएंगे। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा था दिल्ली में जब वो थे कि मैं लखनऊ जा रहा हूं, लखनऊ पहुंच करके सब कुछ ठीक ठाक कर लूंगा। लेकिन लखनऊ पहुंचे, उनकी मुलाकात भी हुई, अखिलेश यादव के साथ बंद कमरे में बातचीत हुई, सुलह सफाई को लेकर के कई सारे फॉर्मूले निकाले गए, लेकिन इन तमाम चीजों में किसी भी फॉर्मूले पर सहमति नहीं बन सकी। जो अहम फार्मूले थे उसमें उन्होंने इस बात का आश्वासन भी दिया अखिलेश यादव को कि मुख्यमंत्री तुम ही रहोगे, लेकिन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे रहने दिया जाए और आगे क्या कुछ करना है मिलकर के चुनाव में उतरा जाए। तमाम चीजें ऐसी थी, लेकिन उसमें दिक्कत यह थी कि अखिलेश यादव ये चाह रहे थे कि शुरुआती 3 महीनों तक वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बने रहे। जब उन्हें राष्ट्रीय अधिवेशन में उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था मुलायम सिंह यादव की जगह पर, और मुलायम सिंह यादव को संयोजक के हैसियत से माना गया था। लेकिन इन तमाम फार्मूलों पर बातचीत होने के बावजूद भी कोई रास्ता नहीं निकल सका। हालांकि बाद में फिर से कोशिश ये हुई कि मुलायम सिंह यादव बैकफुट पे भी थोड़ा सा आए, थोड़े से और लचीले हुए, थोड़े से और नरम पड़ते दिखे। तो दरअसल ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब आज, चूंकि महत्वपूर्ण इसलिए आज का दिन माना जा रहा है, आज ही मुलायम सिंह यादव जाहिर तौर पर कल कई सारी स्ट्रेटजीज के तहत उन्होंने स्टेप लिया होगा। पार्टी के दफ्तर पहुंचते हैं, मीडिया को बुलाते हैं, मीडिया से बातचीत होती है, कार्यकर्ताओं को खिताब करते हैं, उसके बाद वहां से दिल्ली के लिए रवानगी की बात होती है। दिल्ली आते हैं, उसके बाद क्या कुछ होता है, क्योंकि 13 तारीख को चुनाव आयोग अपना फैसला सुनाने जा रहा है और उस फैसले के मद्देनजर यह तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि साइकिल सिंबल किसके पास रहेगा, असली समाजवादी पार्टी कौन सी है, अखिलेश की या मुलायम सिंह यादव की, या फिर चुनाव आयोग अगर इसमें खुद को असमर्थ पाता है तो फिर दूसरा रास्ता चुनाव आयोग के पास में यह भी हो सकता है कि साइकिल सिंबल को फ्रीज कर दे, दोनों खेमों को अलग अलग चुनाव चिन्ह दे दे। लेकिन इस बीच में कहते हैं कि भागते भूत की लगोटी सही, और इसी क्रम में कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव जो अब तक बहुत कठोर थे, पिछले 2 दिन से मुलायम सिंह यादव बहुत मुलायम होते हुए नजर आए, अपने बेटे के साथ बातचीत करते हुए नजर आए। उनको लगा कि अगर तमाम चीजों पर जो रार बनी हुई है, अगर ये रार खत्म नहीं होती है तो चलिए कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकालते हैं जिससे मेरी इज्जत भी बची रहे और पार्टी के अंदर जो रार है वो भी खत्म हो सके। क्योंकि इस रार को खत्म करने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण इस वक्त यह है कि यह रार खत्म किया जाए, क्योंकि इस ईगो से, इस क्लेश से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है चुनाव में उतरना, जहां पर विपक्षी पार्टियों के साथ में मिलकर के, उनके बीच में उतर करके और उनसे फाइट करके सत्ता के सिंहासन को बचाना है। तो ये वो तमाम कवायद हैं जिसको लेकर के आज मुलायम सिंह यादव ने, आपको बताएं कि दरअसल 3 चीजों पर हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं अजय वर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। हम उनसे समझना चाहेंगे इस वक्त के। अजय वर्मा जी नमस्कार। अजय वर्मा जी, आज मुलायम सिंह यादव बहुत मुलायम, बहुत भावुक, इमोशनल होते हुए नजर आए। उन्होंने 3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें दिखाई। एक तो वो बहुत लाचार दिखे, बहुत एक बेबस पिता के हैसियत से दिखे। दूसरा, उन्होंने एक राम गोपाल यादव पर जमकर अटैक किया। तीसरा, जनता से अपील की। बेबसी में उन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ दे दिया पार्टी के नाम, मैंने सब कुछ वो काम किया जो पार्टी को खड़ा करने के लिए लाठी खाने से लेकर के इमरजेंसी में जाने तक की बात उन्होंने कही। लेकिन राम गोपाल यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये दूसरी पार्टियों के अध्यक्षों से मिल रहे हैं, 4 बार मिल चुके हैं, पार्टी तोड़ रहे हैं। वहीं जनता से कहा कि आप सब कुछ मेरे लिए हैं, अब आपके हवाले सब कुछ है। एक पिता को बेबस नजरिए से देखा जाए, एक कद्दावर नेता को एक लाचार हैसियत से इस वक्त देखा जाए, क्या उनके हाथ से चीजें सब कुछ फिसल चुकी हैं? जब्बार साहब, देखिए इस वक्त जो माहौल है, देखिए हालांकि ये सपा का अंदरूनी मामला है, लेकिन इससे ये कह के नहीं बचा सकता राष्ट्रीय कांग्रेस को कि अब अंदरूनी मामला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की प्रदेश में सरकार है और चुनाव का टाइम है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी को खून से, पानी से, मिट्टी से मुलायम सिंह जी ने बनाया, जाहिर बात है, बनाया, सींचा, और उन्हीं के दम पर
और पूरे लोगों के खिलाफत लेते हुए उन्होंने अखिलेश जी को मुख्यमंत्री, सबके खिलाफ जाके, उस वक्त सब लोग खिलाफ थे, कोई नहीं चाहता था। एक बाप ने, चाहे वो पुत्र मोह समझ लीजिए या कुछ समझ लीजिए, कि उसको जाके ऊपर जाके, वरना प्रोफेसर साहब, राम गोपाल जी, शिवपाल जी, आजम खां और भी बहुत सारे लोग थे, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे, लेकिन मुलायम सिंह के हट की वजह से हो गया। परिस्थितियों में अखिलेश जो इस वक्त चूंकि मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री होने के बाद आदमी बहुत बड़ा हो जाता है, और प्रोफेसर साहब उसको पीछे से डुगडुगी बजाकर घुमा रहे हैं पूरी तरह से। सही मायनों में तो मुलायम सिंह जी ठीक है, आज 80% लोग, जैसा कि टीवी बता रहे हैं, लोग दिखा रहे हैं, हलफनामे दिए हैं कि साहब अखिलेश जी के साथ है, चूंकि सरकार है, लाल बत्ती है, और लोग ज़्यादातर पावर के साथ रहते हैं। लेकिन मुलायम सिंह जी का जो योगदान और मुलायम सिंह का जो दर्द है, वो एक बुजुर्ग का, एक कद्दावर नेता, एक खांटी नेता, एक यादव खांटी नेता जो अक्सर होते थे, वो बिल्कुल सही है। और सही मायनों में अखिलेश जी अगर मुख्यमंत्री हैं तो उनकी वजह से, उनकी हैसियत है तो मुलायम सिंह की वजह से है। लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त इनमें कोई ऐसी चीज बन जानी चाहिए, वरना पार्टी जो टूट और विघटन हो चुका है, कुछ लोग ये चाहते हैं कि इसको बिखर कर चल जाए और उत्तर प्रदेश में अस्थिरता का माहौल बढ़ता चला जाए। जाहिर तौर पर अजय जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये फायदेमंद होगा कि अगर समाजवादी पार्टी की आंतरिक कलह खत्म हो जाए, ताकि आगे की रणनीति कांग्रेस पार्टी भी साफ कर सके। देखिए, कांग्रेस तो ये हमेशा ये चाहती है कि सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ वो हमेशा हिंदुस्तान में है, और उत्तर प्रदेश में तो खास करके आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में खासकर से काफ़ी सांप्रदायिक माहौल ख़राब हो जाता है। जब खास करके देश में अब भाजपा की सरकार आ गई है, आपने मुजफ्फरनगर भी देखा था और भी जगह देखा था, अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा, चूंकि जब जब चुनाव नज़दीक आते हैं, इन सब चीज़ों को आदर्श पार्टी के लोग प्राथमिकता के आधार पर, चूंकि वोट का आधार तो उतना है नहीं, माहौल की, परिस्थिति का माहौल बनाकर उसको लेने का प्रयास करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि भाई आखिर की कोशिश तक मुलायम सिंह जी का सम्मान रहे। अखिलेश जी युवा हैं, नेतृत्व करते हैं, हमारे भी अच्छे दोस्त हैं, और सारी चीज़ें हैं, कोई चीज़ बन जाए तो बहुत अच्छा है, सबसे पहली प्राथमिकता होगी। लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ दो धड़े में दो लोग ऐसे हैं कि वो इस चीज़ को बनाना नहीं चाहते हैं, आखिर तक बिगाड़ना चाहते हैं। उनके पर्सनल ईगो और उनके पर्सनल हितों की लड़ाई दोनों तरफ है। कुछ लोग, दोनों की पर्सनल हितों की लड़ाई आपस में एक दूसरे को टकरा रही है, और यही बाप बेटे का तकरार। हित तो जाहिर तौर पर सियासत में हित सभी पार्टियां देखती हैं, हित हर नेता देखता है, हित हर गुट देखता है। क्या कांग्रेस पार्टी अपना हित नहीं देखती है इस वक्त? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना इस वक्त एक मजबूरी भी है, क्योंकि 28 सीटों के साथ में, जिस तरीके से पिछले चुनाव में देखा जाए कि कांग्रेस पार्टी को 28 सीट मिली थी, सिर्फ 11.6% वोट मिले थे 2012 के चुनाव में। जाहिर तौर पर खोने के लिए कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, गेन करने के लिए बहुत सारी चीजें। क्या इस बात को ना माना जाए कि अब बहुत सारी थ्योरियां चल रही हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव और कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं बीच में एक ब्रिज के तौर पर काम करते हुए पार्टी के गठबंधन के तौर पर आगे बढ़े, ताकि दोनों पार्टियों को नुकसान होने से राहत मिल सके। कांग्रेस ने अपनी तैयारी पूरी उत्तर प्रदेश के 405 सीटों पर की थी। पीछे आपने देखा था कि हर जनपद में खाट यात्रा का आयोजन हर मंडल में किया गया था, और उसके बाद 27 दिन, ये 27 साल यूपी बिहार के नारे के साथ 27 दिन में हर जिले में एक अलग यात्रा चली थी। कांग्रेस का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं था, अपने दम कर, अपने बल पर चुनाव चाहती थी। देखिए, राजनीति में सारी चीज़ें संभव है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है, हम ये चाहते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता चाहते हैं, राहुल जी भी चाहते हैं। आज जन वेदना तालकतोरा स्टेडियम में बहुत बड़ा सम्मेलन, ऐतिहासिक भीड़ थी, ऐतिहासिक लोग थे, और राहुल जी ने कहा कांग्रेस का उद्देश्य तो ये है कि इसको मजबूती के साथ, चूंकि 2019 के चुनाव को भी लड़ना है, नोटबंदी की वजह से जो जनता परेशान हुई है, जो लोग लाइन में लगे हैं, जो 145 से ज्यादा लोग, तो फिर ये तो अच्छा प्लेटफॉर्म है ना, इसमें बुराई क्या? अगर कांग्रेस पार्टी और सपा के अंदर गठबंधन होता है, नुकसान कहां है? आपको तो फायदा ही फायदा है। हम लोग देश का जो एक पर्टिकुलर वोट्स बैंक्स है, वो चाहता है कि कांग्रेस के मूवमेंट्स के साथ जुड़कर आगे बढ़ता चला जाए। क्योंकि पिछले 27 साल में देश प्रदेश की जनता त्रस्त आ चुकी है बहुजन समाज पार्टी से, सपा से और अदर्स पार्टियों से, जो गठबंधन की ये दौर और ये सब चीज़ चल रहे हैं। पहली प्राथमिकता तो कांग्रेस की है। राज बब्बर जी ने भी कहा है, गुलाम नबी साहब ने भी कहा है, राहुल जी का आज मत हो जाएगा क्लियर कि भाई कांग्रेस को अपने दमखम पर 405 सीटों पर लड़कर मजबूती से कांग्रेस बड़ी पार्टी के रूप में और अपने प्रदेश में सरकार बनाएगी का बात में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर दूसरी परिस्थिति बनती है, जैसे कुछ चीज़ें हैं आजकल चल रही हैं कि भाई गठबंधन का दौर है, उत्तर प्रदेश में हालात ठीक नहीं है, सांप्रदायिक ताकतों को, अगर सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए
और ऐसा ना रहा हो कि कोई पोलराइजेशन की मूवमेंट्स पे ना आ जाए। इसीलिए तो इसीलिए अजय इसलिए जी- कोई चीज इसीलिए अगर अजय बनेगी, जी- हाईकमान चाहेगा तो हाईकमान के निर्णय को कांग्रेस के लोग मानेंगे। 405 के प्रत्याशी ठीक है। हम जैसे लोग ठीक है। मजबूती के साथ स्वीकारेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर उस प्रत्याशी को चुनाव ठीक है, लड़ाने का क्योंकि काम इसका दूसरा पहलू यह है कि अगर समाजवादी पार्टी इसी तरीके से रार के अंदर फंसी रही, कांग्रेस पार्टी अपने नजरिए के हिसाब से अलग चलती रही और चुनाव में अलग गई, तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेश की जनता इस बार बीच में चुनाव को बीजेपी और बीएसपी के बीच में ना कर दे, और जाहिर तौर पर ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए नुकसान होगा, कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान होगा। शायद 28 सीटें बचाना मुश्किल हो जाए जो पिछली बार आई से थी। लौटने के बाद 405 सीटों को स्क्रीनिंग कमेटी को सौंप दिया गया है। शैलजा जी वाली को स्क्रीनिंग कमेटी, उसको ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कवायद सारी की हुई है, डिक्लेरेशन पे है, सारी चीजें हैं, और 20 जो विधायक 20 सीटें डिक्लेयर कर दी गई हैं जो वर्तमान में है, और बाकी चीजें हैं क्या है कैसे, कल और परसों तक आपके सामने सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कांग्रेस मजबूती के साथ, देखिए कांग्रेस उत्तराखंड में सरकार बनाएगी, कांग्रेस पंजाब में सरकार बनाएगी, और कांग्रेस गोवा में चुनाव मजबूती से लड़ेगी। मणिपुर में जो हालात इन्होंने मोदी जी ने यहाँ बिखेरे हैं, जो तोड़फोड़ करी है जनता, उसका चुनाव आपके नजर में असर उसका दिखेगा, जो भी नोटबंदी का असर रहा, जिससे पूरे जिससे देश जनता में उसका नोटबंदी का त्रस्त रही है, उसका असर दिखेगा। एक और चीज की, अगर मान लिया जाए कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक, दो ऑप्शन है, या तो सब कुछ अगर ठीक हो गया पार्टी तो शायद वो गठबंधन में ना उतरे क्योंकि मुलायम सिंह का दबाव होगा जैसा कि वो पहले कह चुके, लेकिन अगर अखिलेश खेमा अलग होता है, कांग्रेस का उसमें सपोर्ट मिलता है, गठबंधन के साथ में उतरते हैं, तो क्या जैसा कि इशारा दे चुके हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर शीला दीक्षित को पीछे खींच सकती है कांग्रेस पार्टी, यानी कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहेंगे? देखिए वो तो हाईकमान का निर्णय है। शीला जी ने भी कहा था कि अखिलेश अच्छे मुख्यमंत्री हैं, यंग हैं, ग्रोइंग हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जब कोई ऐसी चीज बनेगी तो डिपेंड करेगा, बट नेचुरली जब स्ट्रेंथ जिसकी याद होगी मुख्यमंत्री उनका होगा, और उनका होगा तो उनका चेहरा, अखिलेश जी का तो चेहरा सबको जाहिर ही और पता ही है कि वर्तमान में भी मुख्यमंत्री हैं और आगे भी उन्हीं को प्रोजेक्ट करके चला जा रहा है। तो कांग्रेस का तो उद्देश्य यह है कि हम लोग अगर 405 सीटों पे हम लड़ते हैं। जी अजय जी, सियासत भी बड़ी अजीब चीज है। एक वक्त था कि जब आप लोग समाजवादी पार्टी को पानी पी पी करके कोस रहे थे, इसी अखिलेश यादव के नाम को इस तरीके से उछाल रहे थे कि कुछ काम नहीं किया। आज गठबंधन के आसार है तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छे मुख्यमंत्री हो गए। कहीं ना कहीं नहीं, हमने आपसे ये कहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं, हालात बदलते हैं, बोल बदलते हैं, जबान बदल जाती है। समाजवादी के लोग ये कह रहे हैं कि वो उनके मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, वो उनके अच्छे मुख्यमंत्री हैं। मैंने तो अपनी राय को ही दी, मैंने तो समाजवादी तो पार्टी अभी की अगर राय आपको दी है। रेटिंग करना हो कि अखिलेश यादव एक बेहतर मुख्यमंत्री है कि नहीं है, देखिए, या आपके चुनाव, आप दोनों के गठबंधन के बाद जब बात आएगी तो एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर नाम प्रोजेक्ट करने की बात आएगी, तो बेहतर है कि नहीं? अभी आपकी नजर में तो कुछ तो होगा। मैंने देखिए बताया आपको कि समाजवादी पार्टी ने अपना चेहरा उन्होंने निर्णित कर रखा है। हमारी तरफ से शीला जी को घोषित किया गया था मुख्यमंत्री के तौर पर। शीला जी ने पूरी मजबूती से पूरे प्रदेश में करा। हम राजबब्बर जी, हम गुलाम नबी आजाद, राहुल जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व के बाद अगर बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती है आपके गठबंधन चुनाव के बाद में, तो मुख्यमंत्री का चेहरा तो अखिलेश यादव ही होंगे। ठीक है, पार्टियों की मजबूरियां भी होती, कई बार एक ही पार्टी एक राज्य में साथ मिलकर के लड़ती है, दूसरे राज्य में जाकर के एक दूसरे के आमने सामने लड़ती, तो राजनीतिक परिस्थितियां होती रहती है चीजें। लेकिन सीटों के बंटवारे की अगर बात करें, हालांकि ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, सवाल है आपसे अजय जी, लेकिन पिछली बार जब बात हो रही थी, सुगबुगाहट उठी थी, तो सीटों के बंटवारे को लेकर के काफी कंफ्यूजन था। कांग्रेस पार्टी ज्यादा सीटें चाह रही थी, ऐसा कहा जा रहा था। समाजवादी पार्टी 75 से 100 सीटों के आसपास दे रही थी कांग्रेस पार्टी को। अभी इन स्थितियों में, परिस्थितियों में क्या 100 सीटें कांग्रेस पार्टी के लिए एनएफ होगा? देखिए, अभी हम लोगों ने कोई ऐसा फार्मूला बना के नहीं दिया है। ठीक है, अभी हम लोग 405 की पूरी तैयारी के साथ मैदान में, अभी आप लोग अपने तौर पे जा रहे हैं। अजय वर्मा जी, इसी बीच में समाजवादी पार्टी के नेता में आगे चलेंगे। हम लोग अपनी तैयारी पे कर रहे हैं। कल ऊंट किस करवट चुनाव होगा, भी इनका उसके हिसाब से रणनीति हो जाए, क्या है, कैसे हाईकमान करेगा। लेकिन हमारी राय और देश की जनता और प्रदेश के कार्यकर्ताओं की राय ये है कि चुनाव को मजबूती से अकेले बिना किसी गठबंधन के लड़ा जाए। ठीक है, समाजवादी पार्टी के नेता चंद्रशेखर पांडे जी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं और उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच में हम आपको ये विजुअल दिखा दें। दरअसल मुलायम सिंह यादव, आज हमें कुछ भी नहीं कहना है। अरे मेरी आगे निकल।
तो मुलायम सिंह यादव की हमने लाइव तस्वीरें आपको दिखाई अभी। जब उनसे मीडिया ने समझना चाहा, पूछना चाहा कुछ क्या स्थितियां हैं, क्या कुछ करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि अब मैं अभी फिलहाल कुछ नहीं बोलने की स्थिति में हूं। तो हालांकि ये हलचल है, ये पूरा क्रम चल रहा है। आज जब उन्होंने लखनऊ के अंदर पार्टी के कार्यालय पहुंच करके जब मीडिया को मुखातिब होकर के अपने कार्यकर्ताओं से बातें कही थी, तो उन्होंने कहा था कि अब मैं दिल्ली जा रहा हूं। दिल्ली आने के बाद क्या कुछ होता है, इस बीच में उनके दिल्ली पहुंचने की भी खबरें आ रही हैं। हम उन तमाम चीजों पर, उन तमाम पहलुओं पर भी चलेंगे, अपने संवाददाताओं की तरफ भी जाकर के समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त स्थितियां क्या है। लेकिन हमारे साथ समाजवादी पार्टी के चंद्रशेखर पांडे जी फोन लाइन के जरिए इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभी हम स्टूडियो में अजय वर्मा जी से समझने की कोशिश कर रहे थे कि अगर अखिलेश खेमा अलग होता है और स्थितियां ऐसी बनती हैं कि गठबंधन के साथ चुनाव में उतरा जाए तो क्या कुछ हो सकता है। चंद्रशेखर पांडे जी, अजय वर्मा जी का यह कहना है कि ठीक है, अभी हम अलग अलग हैं, हमारी पूरी स्ट्रैटेजी है कि चुनाव में 403 सीटों पर उतर रहे हैं, लेकिन अगर गठबंधन होता है तो फिर उस पर हमारे लिए अखिलेश यादव को बतौर मुख्यमंत्री मानना कोई ऐसी अचंभित करने वाली बात नहीं है, वो हमारे लिए सूट कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये सत्य बात उन्होंने कहा, और ये सिर्फ उनकी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश की पूरी 22 करोड़ जनता और समाजवादी पार्टी ही नहीं, प्रत्येक वो जो सेकुलर जितने भी लोग हैं जो विकास की बात करते हैं, जो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास हो, ना कि जुमलेबाजी हो, वो पूरी की पूरी जनता एक मुश्त मुख्यमंत्री को अपना मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री का चेहरा मान चुकी है, और वो पूरी तरीके से तैयार है, चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रही है। और मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं कि ये सारी चीजें, देखिए, ये जो विवाद का भी विषय उठता रहता है, ये चीजें अब चैप्टर क्लोज है। अब पूरी समाजवादी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, नेता पूरी तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के पीछे खड़े हैं, और नेताजी भी ने भी आज कह दिया कि हमने सब कुछ दे दिया है, और उन्हें आशीर्वाद भी दे दिया। और जो चीजें आप अपने आप देखिएगा 13 तारीख को समाप्त हो जाएगी, और माननीय नेताजी ने, अखिलेश यादव चंद्रशेखर पांडे जी बन चुके हैं, उनका चेहरा बहुत बड़ा आज की डेट में ब्रांड है। चंद्रशेखर पांडे जी, सारी चीजें गौर है जी। चंद्रशेखर पांडे जी, आज नेताजी ने 3 बहुत महत्वपूर्ण भाव दिखाए, इमोशन दिखाए। एक उनकी बेबसी दिखी, उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी को खड़ा किया, लाठियां खाई, गरीबी में परिवार को छोड़ा, लेकिन मेरे पास अब बचा क्या। तो इस बचा क्या का मतलब आप समझा सकते हैं प्रदेश की जनता को? समझा सकता हूं। देखिए, है कैसी बचा क्या, ये सिर्फ आप इतना समझ लें कि मुख्यमंत्री जी के जो हर बाप का सबसे बड़ा जो तमन्ना होती है, वो यही होता है कि उसके बेटे का नाम उससे बड़ा हो, उसकी पहचान उससे बड़ी हो, उसकी शख्सियत उससे बड़ी हो, और एक बाप के लिए इससे बड़ा कोई दूसरा तोहफा नहीं होता है। और बेटे का दायित्व क्या होता है चंद्रशेखर पांडे जी? बेटे का दायित्व क्या होता है, मोरालिटी क्या होती है, अखलाक क्या कहता है कि बाप को उसकी कुर्सी से उठा करके, घर के बेडरूम से उठा करके बाहर खुले आसमान के नीचे चारपाई डाल दे? नहीं, देखिए, वो गलत दिशा हो जाएगा। चंद्रशेखर जी, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अजय वर्मा जी हैं। चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी, स्पष्ट कर दूं, चंद्रशेखर जी, अब बात एक सवाल, ठीक है, एक सवाल है। अजय वर्मा जी हैं स्टूडियो में, वो आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। जी अजय जी। चंद्रशेखर जी, मैं कह रहा हूं कि पिता का दायित्व तो आपने समझा दिया, बिल्कुल सही बात ना कही। आप भी पिता होंगे, आप भी बेटे होंगे। बेटे का दायित्व ये होता है कि उठा के फेंक दें और खुद जबरदस्ती राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता के समर्थन से घोषित हो जाए। बाप और मॉरलिटी कोई चीज ना बचे। जो खून पानी से मुलायम सिंह जी ने सौंपा था, बेटे का भी दायित्व जरा बता दीजिए चंद्रशेखर जी। अजय जी, बेटे का सबसे बड़ा दायित्व ये, हमारे भारतीय संस्कृति में बेटे और बाप का ऐसा रिश्ता है जहां पे बेटे का सबसे बड़ा दायित्व एक ही है कि पिता की वरासत को, उनकी विरासत को, उनके जो कुछ वो नहीं बन पाए, उनके जो भी अधूरे सपने हैं, उसको ऊंचाई मुलायम सिंह जी 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अखिलेश जी तो एक ही बार 5 साल मुख्यमंत्री पूरे हो गए, अब उठा के उन्हें फेंक दिया जाए चाचा के चक्कर में आगे। देखिए, 2 चीज समझ लीजिए। वो उन्होंने, आपने ध्यान शायद नहीं दिया, उन्होंने कहा कि हमारे लिए जिस दिन मैं वापस मुख्यमंत्री बनूंगा, उन्होंने जब एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था तो कहा था कि ये पिताजी को समर्पित, मेट्रो को उद्घाटन करके बोला ये पिताजी को समर्पित, और उन्होंने वायदा किया है कि पिताजी, माननीय नेताजी, आप मेरे पिता हो, गुरु हो, मैं आपको दोबारा समाजवादी पार्टी की सरकार बना के, बताइए राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे घोषित हो गए जबकि मुलायम सिंह जी जीवित हैं? ठीक है, ठीक है चंद्रशेखर पांडे जी, आज मुलायम सिंह, उसको 1 मिनट में क्लियर कर दूं। वो वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत छोटी बात है, संरक्षक भगवान है वो मुलायम सिंह यादव जी, हमारे मुख्यमंत्री से लेके हम सब के लिए। लेकिन चीजें सिर्फ 3 महीना की बात है, वो पिता है चंद्रशेखर जी, निर्विवाद 3 महीना चंद्रशेखर जी, यही चीज, यही चीज 2014 के बाद माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ में भी बीजेपी के अंदर भी हुआ, संरक्षण बनाया गया उनको।
महत्वपूर्ण मौकों पर, जगहों पर उनको बुलाया तक नहीं जाता। बुलाया क्या तक नहीं वही जाता, स्थिति- राय नहीं ली जाती, क्या कुछ वही बताया नहीं स्थिति- जाता और वो क्या विरोध में वही बोलते हैं। स्थिति मुलायम सिंह यादव का हो जैसे रहा ही है? दोबारा सरकार बनेगी, मैं आपको जब्बार साहब विश्वास दिलाता हूं कि हर एक मौका पे आज से मुख्यमंत्री जी के शब्दों में है कि 10 गुना ज्यादा सम्मान होगा, कोई उद्घाटन नहीं होगा। आहत तो बिना अभी नेताजी बहुत है। के। उन्होंने भविष्य के गर्त में क्या छिपा है ये किसी को नहीं पता। चंद्रशेखर जी, आपको भी नहीं पता। ये केवल चुनावी जुमले हैं। भविष्य के गर्त में क्या चंद्रशेखर जी, छिपा है ये किसी को नहीं पता। एक चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी, एक चीज उन्होंने और कही, उन्होंने राम गोपाल यादव से बहुत दुख जताया। उन्होंने कहा कि मैं उनसे बहुत हर्ट हूं, पार्टी को तोड़ रहे हैं, मेरे बेटे को बहका रहे हैं, मेरा बेटा बहकना नहीं चाहता, और दूसरी पार्टियों के 4 अध्यक्ष से निर्दलीय जाकर के घोषित मिल कर चुके दिया हैं, जाए, चिट्ठी और भी लिख उनकी के दिया। बहू और उनके बेटे मिलकर के ये तमाम साजिश रच रहे हैं। मुलायम सिंह यादव क्या खुश होकर के ये बोल रहे हैं, आहत होकर के बोल रहे हैं? देखिए, एक बड़ा स्पष्ट है, जब कोई बड़ी चीज टूटती है तो उसमें छोटी छोटी इस तरह के जब डिस्प्यूट हो जाता है तो वहां पे कोई क्या आरोप लगा रहा, प्रत्यारोप लगा रहा, ये चीजें क्षणिक होती हैं, वो जो क्षणिक है। और ये सारे शब्द दोनों तरफ से जो भी बोले गए होंगे, ये अपने आप 13 तारीख के बाद, जिस दिन अपने आप ये चीजें चंद्रशेखर जी, हो जाएंगी, सब अपने आप समाप्त हो आप जाएंगी। कुछ वैसा ही लहजा अपना रहे हैं जैसा कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, जब सिखों का कत्लेआम हुआ था। सवाल ये भी है, सवाल नहीं, वो एक अलग विषय है। मैं वहां पे, लेकिन आपने कुछ वैसा ही लहजा अपनाया। ठीक है, कोई नहीं, क्योंकि वक्त की तंगी है। बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी, प्राइम न्यूज के साथ जुड़ करके अपनी बातों को रखने के लिए। अजय वर्मा जी, एक लास्ट लाइन में आपसे कमेंट लेना चाहेंगे। पार्टी की ये कलह क्या खत्म हो रही है? खत्म होगी तो आप लोगों का गठबंधन क्या तय माना जाए? देखिए, मुझे नहीं लगता कि पार्टी की कलह खत्म हो जाएगी, इसलिए कि एक तरफ तो प्रोफेसर राम गोपाल जी की हट और जिद और उनकी टीम की लगी हुई है, जो बिल्कुल नहीं चाहते कि भाई कैसे है क्या है कि बाप बेटा आखिर मिले। और दूसरी तरफ शिवपाल जी और अमर सिंह जी का मूवमेंट है, तो इनका तो ईश्वर मालिक है या समाजवादी पार्टी के मुखिया जाने क्या हो सकता है। लेकिन हम लोग अपने स्टैंड पर पूरी तरह से कायम है। हमारी तैयारी, हम 405 सीटों पर हम पूरी तरीके से लड़ रहे हैं कि तैयारी है। और आज कल में स्क्रीनिंग कमेटी हमारी डिक्लेयर कर देगी, तैयारी हमारी लड़ने की चली हुई है। और कल कोई परिस्थिति होगी तो देखा कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी को साफ करने की कोशिश की तो मसला वहीं का वहीं अभी भी आकर के अटक गया है। लेकिन इस बीच में जो एक बदलाव समाजवादी पार्टी के अंदर दिखा कि मुलायम सिंह बीच में कभी कठोर होते थे, कभी नर्म होते थे, और आज जो दिखे वो एक भावुक पिता दिखे, एक नरम दिल इंसान दिखे। लेकिन कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों के पीछे ऐसा भी लगा कि शायद अब वो लाचार हो चुके हैं, उनके हाथ में कुछ बचा नहीं। बेबस पिता, बेबस राजनेता के तौर पर दिखे और दर्शाने की कोशिश भी की। इस बात को दर्शाने की जनता से कोशिश की कि मैंने सब कुछ किया, लेकिन आज जब मैं ज्यादा बूढ़ा हो गया या मैं इस स्थिति पे आ गया तो मेरे ही बेटे ने मुझे उठा करके घर के बेडरूम से बाहर दालान में खुले आसमान के नीचे फेंक दिया। आप तमाम लोग इन तमाम चीजों को समझिए। यकीनन आप तमाम लोग समझते होंगे और समझना चाहते होंगे कि कब इस पार्टी की रार खत्म होगी। सबसे पहले सबसे सटीक अंदाज में आप तक उन तमाम चीजों को हम पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए इस बड़ी बहस में इतना ही। नमस्कार। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है।